छोटा सा प्रसंग है। कहा गया है आहा मोर रामा हो राम। कहा गया है मोर रामा विधि कैले खनिया लई के हाथ भागी कोई लिख ना सके। ए भैया विधि कैले खनिया लई के हाथ भागी कोई लिख ना। अरे विधि कैले खनिया लई के हाथ भागी कोई लिख ना। प्रसंग कवि ने दर्शाया है कि विधि यानी ब्रह्मा की लेखनिया लेके हाथ भाग कोई लिख न सके। जो ब्रह्मा जी लिखेंगे वही होगा, अपने हाथे को ये भाग नहीं लिख सकता है। इस प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा कि यानी विधि का लेखनिया लेके हाथ भाग कोई लिख न सके। कहा गया है एक बार सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और उस कथा में बहुत से श्रद्धालु लोग बैठे थे, कथा को सुन रहे थे। लेकिन उसी बीच में देखे एक राजा बैठा था और जब कथा चल रही थी तो राजा के आंखों में आंसू आ गए। तो क्यों आंसू आए? तो आई इसी जगह से प्रसंग है। कहा गया है आय हाय कहा कि करो कथा आरंभ, अरे गुरु का ध्यान लगाई और नैया सागर के माही गुरुदेव पार लगा। अरे आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार, आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार, आओ कन्हैया गोकुल वाले यशोदा के कुमार। आज सभा में लाज मचायो ये मोर रामा, यह दास हमारी भाग तो कोई लिख न सके। अरे रामा विधि कैले खनिया लई के हाथ भाग तो कोई लिख न सके। भाग कोई लिख न, भाग कोई लिख न, भाग कोई कहा गया है सुखदेव महाराज के कथा सुना रहे थे और बड़ी समाज बैठी थी। उस समाज में एक राजा एक रानी भी बैठे थे, कथा को श्रवण कर रहे थे। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे थे तो राजा और रानी दोनों लोग रोने लगे। क्यों रोने लगे? किस बात को लेकर के रोने लगे? सुखदेव जी महाराज कथा के अंदर सुनाया आय हाय आए सुखद देव महाराज अरे कथा का रहे सुनाई और 3 लोगन का हुए नरक सत्य हम रहन बता। सुखदेव जी महाराज कथा के अंदर सुनाया कि 3 लोग ऐसे जो होते हैं
उनको का यानी नरक होना बिल्कुल निश्चित है। यानी जो 3 लोग ऐसे हैं कि उनको नरक होना ही होना है। जय हो। लेकिन कौन 3 लोग? सुखदेव जी ने महाराज बताया, क्या बताया? आय हाय, कहा जिनके सर्फ डसे से भैया चला जाए सुरधाम, और आत्महत्या जो कोई करता, आत्महत्या जो कोई करता, आत्महत्या जो कोई करता, वो पुरनामा अरे हुआ वंश, अरे हुआ वंश का ही न भागी कोई लिख न लिए रामा, अरे हुआ वंश का ही न भागी कोई लिख न लिए रामा। सुखदेव जी महाराज सुनाया, कथा के अंदर सुना दिया कि जिसके सर्प काट लिया, अगर सर्प डस लिया उस स्वर्ग को सिधार गया, उसको नरक होना होना। या जो कोई अपने आप आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी लगा लिया, कोई अग्नि में जल गया, कोई कुआं में कूद गवा, कोई नदी में कूद कर मर गवा, यानी जो अपने द्वारा अपने आत्महत्या कर लेते हैं उनको नरक होता है। और तीसरे नंबर पे बताया कि जिसके यानी कोई परिवार नहीं होता है, संतान नहीं होती है, यानी लड़की लड़का कुछ भी हो, लेकिन अगर जो बिल्कुल संतानहीन होता है उसको भी नरक भोगना पड़ता है। ये बात जिस समय सुखदेव महाराज ने बताया तो एक राजा बैठे थे, उनके आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। रानी राजा दोनों मिलकर के जब रोने लगे तो सुखदेव महाराज की नजर पड़ गई कि आखिर इतनी समाज बैठी हुई है और इसमें एक पुरुष एक नारी रो क्यों रहे हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहा तुम लोग खड़े हो जाओ। और जब खड़े होने को कहा कि आप क्यों रो रहे? तो राजा कहने लगा कि मुनिदेव, रोने का एक कारण आपने कहा कि जिसके कोई संतान यानी लड़की लड़का नहीं होता है उसको नरक भोगना पड़ता, तो हमारे मुनिदेव कोई संतान नहीं और मेरे राजपाट महल अटारी यानी खजाना की कोई कमी नहीं, लेकिन ना मेरे लड़की और ना मेरे कोई लड़का, यही केवल एक अफसोस है जो आपने बताया उनको नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या? तुमका ना जाए तुम्हार नहीं बात हो, इधर हो। आय हाय मोरे रामा हो राम, तो राजा कहने लगे अरे मुनि कोई जतनी बताओ, अरे हुआ हमारे संतान यह मन चिंता राजा रानी कहने लगे मुनिदेव कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो मेरे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। राजपाट माल खजाना सब कुछ मगर बगैर एक लड़का और लड़की यानी बगैर संतान के मेरा बिल्कुल सब घर द्वार सुना है। जय हो। इस बात को लेकर के सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनिए, हाय हाय यह मन चिंता छा और रोए रोए कई राजा रानी मुन से कहीं सुना, रोए रोए कई राजा रानी मुन से कहीं सुना, अरे मुन से कहीं सुनाए मोरे रामा, मुन से कहीं सुना, ऐसी कृपा कीजिए भगवान आई मोरे रामा, हमारा जन्म
राजा का नाम क्या था? इमा छुपावा राम मिलन भैया कोनो बात नहीं, उस सुखदंत नाम के एक राजा थे। जय हो। जिनके कोई संतान ना लड़की थी ना लड़का था। तो सुखदेव महाराज से कहने लगे कि मुनिदेव हमारे कोई उपाय करिए जो संतान हो जाए, नहीं हमको नरक भोगना पड़ेगा। और मैं भगवान की भक्ति भजन बहुत करता हूँ, भगवान में लीन रहता हूँ, लेकिन ना जाने किसी को भगवान 2 4 10 5 दिया, हमका याग बिटिया दे देती तो हमारा जीवन सफल हो जाता। जय हो। आज देखिए सुखदेव महाराज कहने लगे राजन आप चिंता न करें, तुम्हारे संतान हो जाएगी। ये भक्ति में इतना बल है, भक्ति में इतना प्रताप के द्वारा तुम्हारे संतान हो जाएगी। आज सुखदेव महाराज जी एक मंत्र दिया, कहा इस मंत्र को उच्चारण करना और अपनी झोली से कुछ प्रसाद दे दिया और कहा इसको पान करना। रानी से कहा तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो आज देखिए होता है क्या हुआ है। आय हाय आय हाय हो ललना ललना हो ललना 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 हो ललना 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 बिन और राजा मन स्वाचई ललना के मन में के एक उत्साह होता है कि जब मेरे कोई संतान हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे जय श्री राम भैया जो दुकानदार हैं, रानी खेर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार। उनका कहना यूं मंत्र बताओ कि जो मंत्र सुखदेव महाराज राजा के देंगे। तो आइए भाई, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। उन्हें मंत्र बहुत जरूरी हुआ भाई, जो हो सकत कोई का फायदा हो जा, वह टिबलेट जैसे कोई का आराम भाई है वह वाली टिबलेट से तो कोई खा लिया कोई का आराम हो सकते हुए। तो बात तुम्हारे साँच वाही। देखिए हम बताएंगे वो मंत्र कौन था जो सुखदेव महाराज राजा को दिया, कहा तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी और अपने पास से कुछ प्रसाद रानी को दे दिया। लेकिन और हर माँ बाप का एक ख्वाब होता कि हमारे जब संतान होगी तो मेरे बुढ़ापे में मेरे आंखों की रोशनी बनेगा, बुढ़ापे की मेरी लाठी बनेगा, और जब अंत समय मेरा होगा तो मेरा क्रियाक्रम मेरा पुत्र करेगा। और जैसे आज हमारे साहब दीन भैया लोग अपने परम पूज्य माता जी का 13वीं संस्कार, जितने संस्कार हुए सब विधि विधान से किया। तो इसी तरह से हर माता पिता के ख्वाब होता है कि हमारा जो संतान होगा तो हमारा आगे चल करके यानी सारा क्रियाक्रम सब करेगा। तो आज राजा के मन में यही विचार आ गया, और जब विचार आता है तो देखिए होता है क्या हुआ। अच्छा मंत्र का बता दिया है, जय श्री राम भैया नोट कर लियो। मंत्र दिया था ओम नरसिंह देवाय नमः। नोट कहो यह वाला मंत्र है, ओम नरसिंह देवाय नमः। आइए तो आज देखिए उस समय राजा और रानी दोनों लोग चले आते हैं और विधि विधान से भगवान की याद करते, भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन समय का चक्र चलता रहा, लेकिन देखिए होता है क्या। आय हाय थोड़ा शार्ट में प्रसंग, थोड़ा जल्दी में। आय हाय कहा कि बीत गवा कुछ समय, अरे ललन एक जन्म आई, ए भैया छाई खुशी अपार बजय आनंद बजय आनंद बधा। अब घर घर सखिया सोहर गाँव शोभा बरन न जाए, घर में सखिया
बाबा जी जो इसी गांव लोखरिया के निवासी हैं, बाबा जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। समय का चक्र चलता रहा, सुखदेव महाराज की मर्जी हो गई, भगवान की दया हो गई, राजा सुखदंत के वहां एक पुत्र का अवतार हो गया। अब विचार करें, जब पुत्र का अवतार हो गया तो राजा और रानी इतना खुश हो गए, इतना हर्षित हो गए कि अब जो कुछ होगा, अगर मैं बुढ़ा जाऊंगा तो मेरा संतान सारा काम करेगा। और देखिए हरी राज बिल्कुल हरी भरी हो गई, राजा रानी बड़े खुश हो गए, आनंद की बधाई बज रही। लेकिन देखिए उसी समय में घटना घट गई। कवि ने लिखा है कि विधिक लेखनिया लेके हाथ भाग कोई लिख न सके। आइए देखिए, पुत्र तो जन्म हुआ और बड़ा ही खुश, बड़े हर्षित हो गए। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, कोनो चीज के ज्यादा ठीक नहीं होती, ना ज्यादा खुशी ठीक, न ज्यादा गम ठीक। यानी कोनो चीज जब ज्यादा हो जाए तो वह नुकसानदेह हो जाती है ना भैया। कहा गया है अति से भला न बोलना, अति से भली न चूप, और अति से भला न बरसना, अति से भली न धूप। तो अति से ज्यादा जब कोनो चीज हो जाए, अब अति से ज्यादा तुम 2 पूरी खा गए, 6 पूरी खा लियो तो परेशानी हो जाए, है परेशानी की नहीं परेशानी। तो अति से ज्यादा जब कौनो चीज ज्यादा हो जाए तो तुम समझो नुकसान करे लगी। रानी के वहां पुत्र का अवतार हुआ तो राजा रानी उनके जितना पड़ोस के लोग यानी सब इतना खुश हो गए, इतना हर्षित हो गए कि वो बधाइया के आगे, दान राजा लुटावे के आगे कुछ ध्यान बिल्कुल भूल गए, सब भूल गए। लेकिन उसी समय में देखिए होता है क्या हुआ? आय हाय मोर रामा हो कहा गया है। आय हाय उसी समय दरमियान मुनि दुर्वासा आए, खुशी अपार ध्यान मुन से ना लगा। उसी समय में ललित भैया दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया, उसी मार्ग से निकल पड़े और राजा रानी उनके जितने राज प्रजा लोग रहा सब आनंद बधैया बजावे, राजा रानी बिल्कुल दान लुटावे कि बड़े दिन की बाद संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्वासा ऋषि निकल पड़े, कोई ध्यान ही नहीं दी। और दुर्वासा ऋषि क्रोधी संत रहे, दुआ सलाम ही नहीं कुछ। दुर्वासा ऋषि इतना क्रोधी संत रहे कि तुरंत उनके मुंह से श्राप ही निकलत रहे। मतलब उनका क्रोधियों में नाम पुराणों में आज भी विद्यमान है कि मशहूर है बिल्कुल कि दुर्वासा। अब कोई नो बात हुई तो लोग कहा तुम बिल्कुल दुर्वासा ऋषि हो गए का, जिसके ज्यादा गुस्सा उस्सा लोग कहा गए यार, कहा तुम दुर्वासा ऋषि हो गए बिल्कुल। तो आज देखिए दुर्वासा ऋषि निकल पड़े उसी मार्ग से और राजा रानी वहां लुटावे अपन धन द्रव्य और आनंद की बधाइया बजावे, उनका तन को ध्यान नहीं दिया। तो देखिए दुर्वासा ऋषि के क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो करते हैं क्या? आय हाय कहा कि क्रोध आएगा तब मुनिवर के दैती ना है साफ, क्रोध आएगा तब मुनिवर के दैती ना है साफ। और तुम्हारा ललन असुर होई जाए, तुम्हारा ललन असुर होई जाए, अरे तुम्हारा ललन असुर होई जाए, तुम्हारा ललन असुर होई जाए, तुम्हारा ललन असुर होई जाए, अरे मोर राम
ऋषि ने साथ दे दिया, कहा जाओ राजन तुम इतना पुत्र में मंगन हो गए कि हम तुम्हारे द्वार से निकल रहे हैं, हमार कोई दुआ प्रणाम दंडवत तनक्यों नहीं, हमार तनक्यों ध्यान नहीं, हमारा कोनो सम्मान ही नहीं। हम अत्ते बड़े संत मुनि अपने लड़कम सब कुछ भूल गए। बस ऋषि ने साथ दे दिया कि जाओ जिस पुत्र में इतना तुम मंगन हो मस्त हो वो तुम्हारा पुत्र असुर हो जाएगा। और देखिए भाई हमारे घर मालिक हमारे श्री साहब दीन भैया जी के द्वारा यानी बार बार लगातार 201 रुपए का उपहार है और मैया लक्ष्मी सदा भर्तृ के भंडार बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। दुर्वासा ऋषि ने साथ दे दिया कि तुम्हारा यानी पुत्र असुर हो जाएगा। जिस समय इस बात को राजा रानी ने सुना तो जाकर के उनके चरणों में गिर गए दुर्वासा मुनि के और कहने लगे मुनिदेव हमसे गलती हो गई। और इतनी थोड़ी सी गलती के कारण इतना बड़ा यानी नहीं साफ दिया जाता है। कहीं एक आप लोग कहावत सुना होगा राम मिलन भैया की, कहूँ ककरी के चोर कटारे से नहीं मारा जाता है। राजा रानी कहने लगे मुनिदेव मान लियो हमसे आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, पुत्र के उत्सव में लीन रहा, लेकिन आपको मेरे पुत्र को साफ नहीं देना था, मुझको साफ दे देते मैं भले मर जाता लेकिन मेरा पुत्र नहीं इस ऐसी साफ नहीं देना चाहिए था। दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए राजा रानी, लेकिन दुर्वासा ऋषि कहने लगे देखो या कोनो वाह वस्तु ना याग दे तुमका हम तेहन है और दोबारा फिर ले ली या कोनो वाह वस्तु ना याग दे के ले ली या मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली या वापस हुए वाली नहीं जो श्राप निकल गए तो निकल के भी हो राक्षस जी हैं असुर। आप देखिए राजा रानी बहुत परेशान होते कि कोई उपाय करिए मुनिदेव, इस गलती को क्षमा कर दीजिए, मेरा ये अपराध को माफ कर दीजिए। लेकिन किसी कवि ने लिखा है क्या कि संत वचन ना हो अभंगा और चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा चाहे गंगा जी पूर्व बाती पछुआ धार मोड़ दिए, लेकिन बात ठीक लेकिन संत का बात अमिट नहीं हो सकती है। कहा गया हरि वचन चाहे पर जाए फीका लेकिन संत वचन पत्थर का लीका। संत के बात बिल्कुल संत हो है तो वही वाले ना हुए। रखा है जटा का है बन के बाबा है ना कुछ ऐसे बाबा गांव में देखा और डाले झोली महंगा आटा का है बन की बाबा रखा है जटा। तो यानी अगर संत है तो संत की वाणी अमिट नहीं हो सकती। दुर्वासा मुनि कहा कि कदाम नहीं हो सकता है, जो मेरे मुख से निकल गया तुम्हारा पुत्र असुर हो जाएगा। लेकिन कुछ हमारे हृदय में दया आ गई, कुछ यानी हमारे दया आ गई तो मैं ऐसा वरदान दे रहा हूं कि तुम्हारे पुत्र का नाम युगों युगों में अमर रहेगा, युगों युगों में अमर रहेगा। ये मैं वरदान दे रहा हूं, लेकिन श्राप वापस अब नहीं हो ना हुई। राम सुरेश कैटर्स। हाँ बात तो सही है। कुछ ऐसे बाबा ख्यात में देखा और डारे झोली टूरे भाटा काहे बन के बाबा रखा है जटा आ गया है। दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम्हारा पुत्र का कीर्ति चलेगी, युगों युगों में नाम रहेगा, लेकिन अब असुर होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो देखिए राजा बड़े लज्जित हो गई। तो कवि ने कहा है मास्टर क्या कहा है? आय हाय मोर राम कहा गया है आय हाय आय कि मुनि कै साफ मुनि दई दीना साफ अरे असुर लालन हो जाई ये भक्ता बड़ा भयानक रूप बरन शोभाना और हमारे रमेश भैया जी दुदहा, हमारे रमेश भैया दुदहा साहब जो इसी गांव लोखरिया के निवासी हैं, दुदहा भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय।
आज देखिए दुर्वासा मुनि तो चले गए, लेकिन ये बात बता करके तुम्हारे पुत्र का नाम अमर रहेगा युगो युगो तक। अरे वाह। तो कहा गया है क्या? आय हाय मुनि तय देना साफ, अरे असुर लालन हो जाई। ए भैया बड़ा भयानक रूप परन शोभाना जा। आज वही लड़का यानी असुर हो गया, जो बड़ा उसका रूप तो बिल्कुल छोटा था, लेकिन मुनि दुर्वासा के साप के द्वारा जब असुर हुआ तो बड़ा विकराल रूप हो गया। इतना विकराल रूप हो गया कि जिसको देख करके लोग दूर से डरने लगे। इतना भयानक उसका रूप रेखा बन गया। तो राजा रानी देख देख करके अपने पुत्र को विचार किया, भगवान ना जाने कौनी तरह से को लड़का मिला और वह असुर हो गया और ये सारी मुरादें मेरी सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन वो असुर तो हो गया। तो देखिए राजा और कहते हैं उस अपने पुत्र से, क्या कहते हैं, आय हाय कि चाय के भक्ति करो भगवान की और मानो बचन हमार, और पिता मान ललना चली दीना। मोरे रामा अरे कयोपन शिखर पे आए भाग्य कोई लिख ना लिए रामा। राजा कहने लगे अपने पुत्र से, बेटा तुम असुर तो हो गए, लेकिन जाकर के भगवान की भक्ति करो, भजन करो, हो सकता है यानी कुछ कल्याण हो जाए। तो आज यानी वो जाकर के भगवान की भक्ति के जंगल में बैठ करके एक शिखर के ऊपर करना शुरू कर दिया और तपस्या करते करते समय ज्यादा बीत गया और एकांत में जंगल में यानी ये जो लोग तपस्या करते थे, क्यों करते थे कि वहां जंगल में कोई बाधा ना आए, इसलिए एकांत में जाकर के उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। और समय जब ज्यादा हो गया तो भगवान विष्णु क्षीर सागर से चल दिए, आकर के दर्शन दिया, कहा वरदान मांग लीजिए। तो देखिए वरदान में वो मांगता क्या है, कहा गया है आए वरदान मांग लीजिए। तो असुर कहने लगा कि हमको भगवान अमर कर दीजिए। कहा हमको अमर कर दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते कि भाई मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, और कोई वरदान मांग लीजिए, लेकिन अमर होने का वरदान नियम से उल्लंघन है, इसलिए कि यहाँ पर जो भी आया उसको मरना पड़ेगा जरूर, और मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, और कोई वरदान मांग लीजिए। तो देखो असुर मांगता है क्या, आय हाय अरे कहा असुर तू सर पर मांगो और ना करना इनकार। कहा असुर तू सर पर मांगो और ना करना इनकार। और मास पैसा कती थी दुआ दसी को
लिख न लिए रामा। यानी इस तरह से भगवान विष्णु से वरदान मांगा, इसीलिए कवि ने लिखा कि यानी विधि के लिखनिया लेके हाथ भाग्य कोई लिख न लिए। जन्म तो राजा रानी ने पुत्र को दे दिया, लेकिन उनके भाग्य के बारे में तो उनको नहीं कुछ पता था। तो आज देखिए, संतान तो जन्म लिया लेकिन असुर हो गया। दुर्वासा मुनि के शाप के द्वारा भगवान विष्णु की तपस्या किया, लेकिन उस पुत्र का फिर जब असुर हो गया तो उसका नाम फिर पड़ता है, उसका नाम पड़ता है गुड़ाकेश नाम का असुर। गुड़ाकेश नाम का वो असुर हुआ जो भगवान विष्णु से कहा अमर होने का वरदान दीजिए, कहा ना हो, नहीं हो सकता है। फिर यानी वरदान मांगा दूसरा, तो कहा बैसाख की द्वादशी को मेरी मृत्यु हो, अन्यथा साल भर में हमको कोई मार ना पावे। मैं चाहे जिससे लड़ाई करी, चाहे झगड़ा करी, चाहे युद्ध करी, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो तो बैसाख की द्वादशी को केवल मेरी मृत्यु हो, अन्यथा उस अगर वो दिन टल गया तो फिर हमका एक साल कोई न मार पाई। ये वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु ने वो मस्त कह दिया, कहा ऐसा ही होगा, कहा ऐसा ही होगा। लेकिन असुर ने कहा भगवान एक वरदान और दीजिए, अगर मारना तो आप ही मारना मुझे, और मैं कोई दूसरे के हाथ से मर नहीं सकता हूं, ये वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, बैसाख का महीना होगा और तिथि द्वादशी होगी और मैं आकर के तुम्हारा वध करूंगा। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया, कहा ठीक है जाओ तुम मौज करो, तब तक आपन जो अत्याचार करे करो, और जब समय आ जाएगी तो याद रखना बैसाख मास होगा, महीना होगा बैसाख का, तिथि द्वादशी को मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। असुर विचार करने लगा, एक दिन के बाद अगर कोई समान लड़ाई होती होई तो वो दिन हम कहूँ कमरम चुप छुप के बैठ जाए, और वो दिन टर जाए साल भर हमका फिर न मार पाई है। तो वो असुर बड़ा दिमाग कर रहा लगा है कि जब एक दिन की बात है केवल, और हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, तो वो दिन हमको नातेदारी नहीं कर जाए, बात खत्म। हाँ, कहाँ वही नहीं करी है, कहाँ पता लगे हो, जब तक पता लगे हैं तब तक वह तिथि द्वादशी निकल जाए, फिर हम आ जावे, फिर हमका कोई मार नहीं सकत। असुर बड़ा अच्छा दिमाग लगा नंद किशोर बाबा तुम्हारे में। तो कहा गया है क्या? आज असुर ये वरदान भगवान विष्णु से प्राप्त कर लिया, और जब प्राप्त कर लिया तो विचार किया कि अब हम करी का, अब हम का करी, आखिर कुछ शक्ति हमरे में समा चुकी है और हमका मार कोई पाई ना, चाहे मारे करे हमका मरब हम है ना, क्योंकि मौत हमारे बैसाख के द्वादशी को हुई, बाकी हमका मारने वाला अब कोई नहीं है। तो देखिए असुर करता फिर क्या है, आय हाय मोर रामा कहा गया है, गुड़ाकेश वह असुर अरे इंद्र पर कीन चढ़ाई, और क्या संग्राम बहुजोर इंद्र का दिन विचार किया पहले कुर्सी की व्यवस्था की जाए। असुर विचार करने लगा पहले कुर्सी की व्यवस्था करी कि देवराज इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया। और आप सभी लोग जानते कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे। हाँ, सबसे बड़ा सिंहासन उनके पास, सिंहासन सबसे बड़ा वाला इंद्र के पास में रहे। अरे वाह। और इसलिए देवराज इंद्र देवताओं के राजा थे, तो असुर सोचित पहले देवतन के जो राजा है इनके बारे में सोची कुछ।
चढ़ाई कर दिया गुड़ाकेश नाम का असुर, और जाकर के देवराज इंद्र से जब युद्ध किया तो युद्ध में इतना मारा कि इंद्र का परास्त कर दिया। इंद्र बेचारे भागे आगे झाल में जाग छुप गए, और जाकर के वही असुर इंद्रासन पर बैठ गया। देवताओं में हड़कंप मच गया कि अब तक तो इंद्र राजा रहा, यू असुर राजा होगा, अब यू असुर जब राजा होगा तो यू हमारे सब लेके कोड़ा खालू केल दे। भाई अभी तक देवताओं में इंद्र राजा थे, अगर यू असुर राजा होगा तो असुरन वाली करेगा, हम अपन करी सबका लाइन से लगा दे। तो देवताओं में हलकंप मच गया। देवराज इंद्र जा करके झाली में छुप करके बेचारे बैठे। तो देखिए होता है क्या, हाय हाय तो जाग इंद्र विष्णु टिक पहुंचे और बोले बचन सुनाए, और कहा विष्णु कुछ धीरज रखो। अरे कहा विष्णु कुछ धीरज रखो। देखिए बिल्कुल 60 में प्रसंग, इसलिए हम लोग पूरी उरी खा के भी आने था, अब वो खाएंगे बेचारे। तो आज देखिए जब इंद्र जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे तो भगवान विष्णु से बड़े बड़े आसन रावे, लेकिन हमार तो इंद्रासन छिनेगा और तुम्हें लोग सब मिलकर हमका राजा बनाए रहो, और बताओ सब लोग कैसे काम चली। तो भगवान विष्णु कहें देखो का वरदान हम है देना है, और अति आसानी में कुर्सी तुमका मिली ना, और यह कुछ धीरज रखो, इधर उधर छुपे उपे रहो, बिल्कुल सामने ना जाओ, डर ही मार तुमका ज्यादा आमने सामने के जीवन करो ये कि उमरी है ना उसकी मृत्यु मेरे हाथ में। भगवान विष्णु ने कहा कि आप जो है धार्य रखो और उसका वध मैं करूंगा, लेकिन जब समय आएगा, अभी इसका समय नहीं है, जब समय आएगा बैसाख की द्वादशी का मैं वध करूंगा उसका। तो आइए देखिए 60 में थोड़ा प्रसंग है, सिंगल मंडली में छुपाने की कोई बात नहीं, इसलिए कि दुर्वासा मुनि ने साफ दिया, वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र का नाम युगो युगो में अमर रहेगा। तो कैसे अमर रहेगा, तो थोड़ा 60 में प्रसंग कहना है। मोरे रामा एक हमारे भैया तर्ज बता रहे थे कि तर्ज सुना दीजिए, तो 50 रुपया देंगे तो सुना दे का भवा नहीं सुना दो। तो कहा गया है हाय हाय कि अब किल सावन मां सढ़वाइन, ये तर्ज को बड़ी फरमाइश सुन करते हैं। अब परसों कार्यक्रम रहा हूँ, एक लोग कहा वो साढ़ुआइन वाला सुना दे भैया, तो कहीं ने लिखा है कि अब किल सावन माँ साढ़ुआइन, और हम का घर बोलायो ना, अब किल सावन
वकील सावन मास हुआई हमका घरे बुलाए वकील सावन माँ सढ़ुआए ने हमका घर है बुलायो ना है, लेकिन अंतरे में लिखा है कि सबका खवायो पूरी कचौड़ी सबका खवायो साढ़ू कह रहा सढ़ुआइन से कि हम से पियाए ना अब किल सावन मां सढ़ुआए हम का घर बुलाए हम खुद ही भूल, लेकिन हमका कह रहा है अत्ता दोस्त तुम लोग खराब बजा दे तुम। और देखिए भाई हमारे राम मनोहर भैया, हमारे श्री राम मनोहर भैया जी जो पहाड़पुर के निवासी हैं, राम मनोहर भैया जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। ससल हाथों हाथ बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। आइए इधर देखिए देवता लोग, कवि ने लिखा है कि देवता भागे कि देवता भागे झाली झाली दुश्मन परा पछारी भागे झाली झाली दुश्मन परा पछारी दुश्मन परा पछारी देवता भागे झाली झाली दुश्मन परा पछारी
हमारे सुनील भैया जो जाटा के निवासी हैं, और सुनील भैया जी के द्वारा भाई 50 रुपए का उपहार, एक बड़ी अच्छी बात आई है। वो कहा जात जानवरन के होती है कि मनुष्य के होती है? दोनों को होती है। हाँ, वह बकरी आए, वह गाय आए, वह भैंस आए। हाँ भैया, हाँ 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 बच्चा, खाना खा लीजिए पूत, काहे ना परेशान है। हाँ तुम इधर बैठो, खाना के यहाँ कौन ज्यादा दिक्कत है? घर में मामला सब कहे भैया। तो हमारे देखिए भाई सुनील भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है। और जाति होती भैया सब मत तनिक जैसे पंछी वो हो में, वो बगुला है, वो कौआ है, वह गरगरैया है नंद किशोर बाबा, वह पेड़ुकिया है, वो हम तो वैरायटी होती है ना भैया? तो भाई 50 रुपए का उपहार है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय। वैरायटी सब अलग अलग होती है। वाली बात है। और देखिए हमारे देशराज भैया साउंड सर्विस डीजे बाजा मास्टर हैं भैया जी के द्वारा, यानी 51 रुपए का उपहार है। और इनका कहना यू मंगर यानी स्टार्ट कब से भवा है, तो कोनो वह चीज आवो न करे कि तुरंत बटन दाबो। कह मुंशीलाल भैया, कोनो यही ना कि बटन दाबो बस बताओ चला जाए, कुछ सुनने के लिए, कुछ पावे के लिए, कुछ खुआवे परी ना। मंगर कहाँ से स्टार्ट हुआ तुम का यह बताइए? मंगर कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, काहे स्टार्ट हुआ? अरे लगभग 7 बजे से स्टार्ट भरा है। हाँ हाँ, तो आइए बिल्कुल लास्ट में कहना है। और भैया पैसा ले लियो तुम अपन। अच्छा बारे, हाँ तुमका तो मालूम रहा इनके यहाँ है भाई। हाय मोरे रामा हो बिल्कुल संक्षेप में क्या देखिए, भगवान विष्णु के पास में सभी देवता लोग जाते हैं और बड़ी विनय बड़ी गुहार करते कि भगवान अब उस गुड़ा केश नाम का असुर का बड़ा अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया कि इंद्र कुबेर वरुण जितने लोग देवता रहे सबका अधिकार अपने कब्जे में कर ली। वो अपने हिसाब के मंत्रियों सब बनावक शुरू कर दी भाई। वो के हाथ में बिल्कुल पूरा सिस्टम नंद किशोर से मालूम, तुम्हारे हाथ में कोनो सिस्टम आ जाए तो तुम अपने आदमी को पहले सोची हो कि इनके भर्ती की जाए, है भैया कि नहीं? कि ये हमारे वाले आदमी पहले तो ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए। तो वो असुर जो है जितने इंद्र कुबेर वरुण इनका सबका अधिकार छीन ली। स्वयं राजा अपने सिस्टम से अपने असुरन के यहाँ तुम कोषाध्यक्ष हो, तुम फलाने आओ बनावक शुरू कर दी। देवता लोग भागे भागे फिरे जाग भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तो भगवान विष्णु कहा ठीक है तुम धैर्य रखो, बिल्कुल समय आ गया मारने का। हाँ जल्दी में आए, ठीक है जल्दी में आ दे, छुट्टी मिले। तो कहा गया है आज देखिए इधर देवता और वही गुड़ाकेश नाम के असुर से जब युद्ध होने लगा तो देखिए होता है क्या, लास्ट में बिल्कुल कहना है आय हाय इसी तरह से सुनो अरे युद्ध तब रहे मचाई और गयो बैसाख का मास आए विष्णु मन सोच बढ़ा। कहा कि तुम लोग चल करके उससे युद्ध करो। और देखिए जो द्वादशी बैसाख की आने वाली है तो असुर भागेगा तुम लोगों को छुड़ा करके, लेकिन केवल एक काम करना, मारना मत उसको, लेकिन उसको जाने नहीं देना। खाली अगर वो चला जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। उसको खाली तुम लोग वहीं पर युद्ध मचाते रहना, जाने नहीं देना, बस मैं बंद कर दूंगा। हाँ जब से लपटा जाए छोड़े ना। हाँ इसलिए उसका वरदान था कि बैसाख की द्वादशी के अन्यथा मेरी मृत्यु नहीं होगी। हाँ। तो देखिए हुआ क्या हुआ? आए हाय आए तो तब
विष्णु जी चक्र उठायो चलती ना तत्काल। तब विष्णु जी चक्र उठायो और चलती ना तत्काल। और मास बैसाख कतुआ 10 मोरे भैया अरे बिना चक्र चलाए भागी कोई दिख न रे रामा। से युद्ध होते रहा, देवता लोग उसको फंसाए रहे असुर को, और भगवान विष्णु चक्र लेकर के आ गए और चक्र को जब चलाया तो असुर से कहने लगे, गुड़ाकेश नाम के असुर से, कि देखिए आज बैसाख का महीना है और दिन यानी ये तिथि द्वादशी है। असुर विचार के लगा वहाँ काम खत्म मानो। हाँ अच्छा जाओ भैया जाओ पहुंचो देखो। तो आइए आज जब वो चक्र चला दिया तो असुर जाकर के समुद्र में आने घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसी से देखिए सोना महाराज जी, उसी गुड़ाकेश नाम का जो असुर था उसी के शरीर से सोना की उत्पत्ति हुई, उसी के शरीर से यानी चांदी की उत्पत्ति हुई, उसी के शरीर से तांबे की उत्पत्ति हुई, यानी कई धातु उसी असुर के शरीर से उत्पत्ति संतों ने ग्रंथों में बताया है। तो देखिए आज भी दुर्वासा मुनि का वरदान था, तो जब तक संसार रहेगा तब तक सोना चांदी रहेगा, तब तक उसका नाम रहेगा। अंत में कहना है लास्ट में, हाय हाय उसी असुर से सुनो सोना चांदी है आई, और तांबा धातु सब बने ग्रंथ यस रहे।